हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करें नेवी एसएसआर एमआर 01/2027 का और 02/2027 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, जो कंफ्यूजन आपको उसको दूर करते हैं और क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या दोनों भरेंगे नहीं भरेंगे। तो पूरा कंप्लीट बात करने वाले 5-10 मिनट आपका सिर्फ टाइम लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, लेकिन आपके दिमाग से जो डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। और अगर डाउट नहीं भी है, जो थोड़ा बहुत बन सकता है आगे चल के, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नेवी एसएसआर एमआर को लेके। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है ये। जी हाँ, एसएसआर के अंदर 2 आई है, एसएसआर के अंदर 2 आई है और एक एमआर की वैकेंसी है। एसएसआर के अंदर 2 वैकेंसी कौन कौन सी है? तो देखिए, एसएसआर के अंदर एक तो हमारी अग्निवीर वाली है और दूसरी हमारी कौन सी है, मेडिकल असिस्टेंट वाली, जो कि परमानेंट वैकेंसी है। और एमआर तो आपका एमआर एज इट इज है, एक ही वैकेंसी अग्निवीर के तहत। यानी टोटल 3 वैकेंसी हमारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अग्निवीर, मेडिकल असिस्टेंट और एमआर, तीनों को लाइन से सीक्वेंस में बना के कंपेयर करके, ताकि कुछ समझ में आए। जैसे कि मैं एसएसआर की बात करूंगा, एसएसआर की, और इसके अंदर पहले अग्निवीर वाले सेक्शन की बात करूंगा, अग्निवीर, और फिर यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट वाले की बात करूंगा, यहाँ पे एमआर की बात करूंगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी आपके सामने मैं बना दे रहा हूँ, ताकि आपको भी क्लियर कट समझ में आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, अग्निवीर हो गया आपके पास, मेडिकल असिस्टेंट, और ये एमआर हो गया। चलिए, सबसे पहले चीज यहाँ पे ये आती है, आप एलिजिबल किसके किसके। कंफ्यूजन कब होगा? जब आप सभी के लिए योग्य रहेंगे या मल्टीपल के लिए योग्य रहेंगे। अब जब आपकी योग्यता एक ही एग्जाम की, तो कंफ्यूजन ही नहीं, फिर तो आप वही भरोगे। चाहे कम वैकेंसी हो, ज्यादा हो, कंपटीशन कम हो, ज्यादा हो, कट ऑफ कम जाए, ज्यादा जाए, आपको वही फॉर्म भरना है, उसमें कोई डाउट फिर तो आता ही नहीं। चलिए, डाउट कब आएगा? जब आप मल्टीपल के लिए एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं यहाँ पे योग्यता को लेके, तो अग्निवीर में आपको पीसीएम चाहिए। एसएसआर अग्निवीर में आपका पीसीएम चाहिए 12th क्लास में, यानी 12वीं में आपने पीसीएम पाया है, वो भी 50% 12वीं में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबल है। 50% पीसीएम में नहीं, पहले बोल दो, ये 12वीं में 50% होना चाहिए। और मेडिकल असिस्टेंट के लिए आप पीसीबी वाले होने चाहिए, और पीसीबी में नहीं, टोटल 50% आपका होना चाहिए। एमआर के लिए आप 10वीं पास होनी चाहिए। यानी आप ये कह सकते हो कि जितने भी बच्चे 10वीं पास, वो भी 50% के साथ, जितने बच्चे 10वीं पास है, आप सभी के लिए सिर्फ यही एलिजिबिलिटी है। जो बच्चे 12वीं पास कर चुके, अगर पीसीएम से है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, पीसीबी से है तो आप इसका भर सकते हैं, और अगर पीसीएम पीसीबी के सिवा किसी से है तो आप इसका भर सकते हैं। यानी जो एमआर की वैकेंसी है बिल्कुल ओपन है, इसको सभी लोग भर सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ 50% आप 10वीं में होनी चाहिए। चाहे आप ग्रेजुएशन किए, कुछ भी किए, 50% इंपॉर्टेंट है 10वीं में। 12वीं में अगर 50% नहीं है तो भी चलेगा, 10वीं में होना चाहिए, याद रखेंगे। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन तो हमारा ये हो गया। दूसरा कंडीशन यहां पे अगर हम देखेंगे, पीसीएम वाले बच्चों के लिए अग्निवीर वाला फॉर्म कब भरेंगे? देखिए, होता क्या है, पीसीएम में अगर देखेंगे टोटल वैकेंसी, मतलब या कह दिए एसएसआर अग्निवीर में देखेंगे, तो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी होती है? यहाँ पे टोटल वैकेंसी लगभग 4000 के आसपास है। जी हाँ, यहाँ पे टोटल वैकेंसी, कुल पद 4000 से ज्यादा, 4000 से ज्यादा लगभग मिलेगा, क्योंकि 75% रिटायरमेंट भी ऐड होगा अब आपका। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम या कहते हैं नियरली 800 के आसपास आपका जाएगा। इसका कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है कितना मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, बट अगर आप बोलोगे सर अंदाजे तो होगा कुछ आपके पास, हाँ, कुछ अंदाजे पे अगर मैं बात करूं, आपके पास 300-400 वैकेंसी मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। 400 मैक्सिमम लेके चलिएगा। ओके, यानी 400 से ज्यादा बहुत कम, उम्मीद नहीं होगा, उम्मीद क्या, मेडिकल असिस्टेंट में आपका हो सकता है। अगर मैं एसएसआर अग्निवीर वाले की बात करूंगा तो 4000, और एमआर की बात करूंगा तो 800 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब ये बात तो क्लियर हो गई वैकेंसी को लेके, इसको लेके। आइए अब दूसरी बात आगे चलते लेके, कट ऑफ को लेके। यहां पे जो पेपर होता है आपका, 100 क्वेश्चन आता है 100 नंबर का। ठीक है, यहां पे भी जो पेपर आता है 100 क्वेश्चन आता है 100 नंबर का। यहां पे जो पेपर आता है 50 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। ये चीज पता आपको? अब 50 नंबर में से कितना लाना चाहिए? देखिए, 100 में से अगर आप 40 प्लस लाते हो तो आपका सिलेक्शन 100% से हो रहा, कोई नहीं रोक सकता। मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में आपको यही 50 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ हट जाता है तो कैलकुलेशन हट जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, तो आप बायोलॉजी में नंबर खींच लेते हो, वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है।
50 प्लस का टारगेट रखोगे और यहाँ पे भी 40 प्लस का टारगेट रखना। मैं नहीं कर रहा हूँ 40 जाता है, इसमें नहीं कर रहा हूँ मैं 40 जाता 50 जाता है, सीधे मान चलेगा 30 के आसपास जाता है ये। तो 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा, आपको पता है। यहाँ पे भी आपको 40 प्लस रखना पड़ेगा। सर 50 में से 40, जी हाँ। तो अगर इस हिसाब से देखा जाएगा, यहाँ कंपटीशन, अगर मैं कंपटीशन को कंपेयर करूंगा, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, कितने लोग बैठते हैं, कैसे लोग बैठते हैं, तो कंपटीशन में अगर देखा जाएगा तो ये लो रैंक पे आता है, यानी इसमें कंपटीशन कम है इन तीनों के मुकाबले। पहले बता दो, इन तीनों के मुकाबले सबसे कम कंपटीशन यहां देखने को मिलता है। दूसरे नंबर में कंपटीशन में ये मॉडरेट आता है, मीडियम आता है, जो बोल दीजिएगा मीडियम आता है, मॉडरेट, और यहां पे कंपटीशन सबसे हाई होता है। एमआर का एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं एमआर में अरिथमेटिक, मैथ, जीके, इंग्लिश सॉरी बोला, जीके आता है, साइंस आता है, इसमें क्या ही। देखो कंपटीशन या पेपर में सिलेक्शन होने के चांस सिर्फ पेपर के लेवल पे डिपेंड नहीं करते, कैसे लोग फॉर्म भर, कितने लोग भर रहे हैं, है ना, ये भी तो, कितनी सीट है। एक तो बेचारे की सीट कम है, फॉर्म भी ज्यादा भरे जाते हैं, और वैकेंसी ऐसे कम होने की वजह से हाई कर चला जाता है कंपटीशन, आप कह दीजिए। तो सबसे आसान है, आप इसको निकाल सकते हो, आसानी के हिसाब से लूं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसका सिलेबस टफ है, कैसे आसान करो आप। भाई आप खुद ही बताइए, 100 में से 30 नंबर लाना आपके लिए मुश्किल है कि 50 में से 30 लाना मुश्किल है? 50 में से 30 मुश्किल है, 100 में से 30 तो आ ही जाएंगे। तो उस लेवल पे मैं बात करूं, आराम से हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हो गया कुछ बेसिक कंपैरिजन जिसको आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, तैयारी होने से पहले। आइए अब मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूं, ठीक है, ऐसे आपको भी कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। मैं इसको कैटेगरी वाइज बात करता हूं। अब देखिए, जो बच्चे पीसीएम वाले हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, जो भी बच्चे पीसीएम वाले हो, आपके पास दो ऑप्शन है। आप एसएसआर का भर सकते हैं, अग्निवीर वाले का, और एमआर दोनों का भर सकते हैं। पीसीबी वालों के पास भी दो ऑप्शन है, पीसीबी वालों के पास भी दो ऑप्शन है, एसएसआर का भर सकते हैं या एमआर का भर सकते हैं। और पीसीएम पीसीबी के सिवा जितने लोग हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमआर का फॉर्म भर सकते हो। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। जब कोई ऑप्शन नहीं तो ये बेकार चीज है कि हम वो भरे किए। अगर आप पीसीएम या पीसीबी के सिवा किसी से 12th में, तो आप सिर्फ एमआर का भर सकते हो और कोई भी नहीं भर सकते। ओके, चलिए अब इनके अंदर एसएसआर एमआर में कौन भरेंगे, मैंने आपको बताया। कंपटीशन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कंपटीशन, सॉरी, यहाँ कंपटीशन लो है, यहाँ कंपटीशन हाई है। वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे वैकेंसी कम है। नंबर ऑफ फॉर्म लगभग दोनों बराबर भर जाते हैं। एमआर में क्या होता है ना, ये 10वीं परीक्षा पे है, 10वीं पे है, तो इसको सभी लोग भर देते हैं। ज्यादातर लोग कहते थे भर देते, ट्राई कर लेते, नहीं होगा नहीं होगा, होगा होगा, और कितने तो होने के बाद भी नहीं जाते। तो ये एमआर वाली कैटेगरी ऐसी ज्यादा है। एसएसआर वाले ज्यादातर बच्चे सीरियस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आप 11th 12th के मैथ फिजिक्स जानते हो, जानकार हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, आप इसमें मत घुसो, इसमें घुसोगे आपके लिए दिक्कत होगा। अच्छा सर, मान लीजिए हम दोनों भरना चाहें तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं दोनों भरने के लिए। जो बच्चे चाहें आप एसएसआर एमआर, इवन ये लोग भी, पीसीबी वाले बच्चे भी, आप दोनों फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे, और जिसमें आप पास रहेंगे उसी में सिलेक्टेड माने जाएंगे। लेकिन जैसे एयरफोर्स में होता है, एक्स वाई का एक साथ फॉर्म भरा जाता है एक ही फॉर्म फीस के साथ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको इसका अलग फॉर्म फीस देना होगा, इसका अलग देना पड़ेगा, ठीक है, इसका अलग फॉर्म भरा जाएगा, इसका अलग। एयरफोर्स में जैसे एक साथ होता है तो ऐसा नहीं है, इसका अलग एग्जाम देना होगा, इसका पूरा अलग होगा। ये नहीं कि जीके वाला सेक्शन कुछ सेम मान लिए, जैसे एयरफोर्स में इंग्लिश का सेम मान लिया जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, तो जो भी बच्चों का लगे मैथ, उनका फिजिक्स थोड़ा सा ठीक ठाक है, स्ट्रांग है 11th 12th का, तो आप आंख बंद करके एसएसआर की तरफ जाइए। आप फॉर्म भले दोनों भर दीजिए, लेकिन तैयारी किसी एक की करना बेटा। 60 दिन आपके पास है, आप 60 दिन में कह रहे हो कि 6 सब्जेक्ट इनके और 3 सब्जेक्ट इनकी तैयारी कर लोगे, 9 सब्जेक्ट, चलो 2 सब्जेक्ट हटा भी दोगे तो भी आपके पास 7 सब्जेक्ट तैयारी कर पाओगे। कंटेंट लेना, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट लेना, मैराथन लेना, मतलब पॉसिबल ही नहीं भाई। तो आप ना किसी एक को अच्छे से पकड़ लो, एसएसआर को अच्छे से पकड़ लो, एमआर का फॉर्म भर देना, लास्ट टाइम में मैराथन मॉक टेस्ट देख लेना, ऐसा कर सकते हो आप। सेम यही करना आप। अब इन दोनों में से किसको भरना आप देख लीजिएगा। मैं वापस से बोलूंगा, पीसीबी वाले बच्चे एसएसआर की तरफ थोड़ा सा जाना, उसका ये भी रीजन है कि ये हमारी परमानेंट वैकेंसी है, ये हमारी परमानेंट है, ये अग्निवीर है। हालांकि मैं अब अग्निवीर और परमानेंट में अंतर नहीं मानता, क्योंकि काफी सुविधाएं हो गई, जो बच्चे निकलेंगे भी उनके पास काफी ऑप्शन मिल रहे हैं अब। बट चलिए फिर भी परमानेंट है ये अग्निवीर, आप इसमें से जो भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जा सकते हैं।
कंपटीशन हिसाब से देखोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है अब की बार, क्योंकि पिछली बार, इसके पहले, हाँ पिछली बार ही एक ऐसी वैकेंसी थी जो साथ में आई थी मेडिकल असिस्टेंट की। इसके पहले कभी ऐसी नहीं होती थी। मेडिकल असिस्टेंट एक रैंडम वैकेंसी होती थी, या एमआर वाले बच्चों को ही, एक तरीके से एसएसआर वाले बच्चों को ही ट्रेनिंग देके कर लेते थे। ठीक है, कई बार आगे होता था, पीसी वाले बच्चों का एक साथ भरवा लेते थे। ओपन रैली भर्ती आ जाती थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ ना, अभी तो काफी चेंज हो गया 10-12 साल का। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी कंपटीशन ठीक ठाक बढ़ गया है। ठीक है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है। तो ये पीसीबी वाले बच्चों के लिए इतना आसान डिसीजन नहीं रहेगा ये लेना, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। अगर आपको लगे आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको आंख बंद करके भरो, सोचो ही मत। फिर परमानेंट वैकेंसी है, कोई बात नहीं, कंपटीशन होगा, अगली बार एमआर भर देना मन नहीं, अगर इस बार नहीं हो पाया तो। बात समझ रहे हो ना? तो ये आप देख लेना, प्रेफरेंस इसको देना अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, फिजिक्स स्ट्रांग है तो। अगर फिजिक्स बायोलॉजी वीक है 11th-12th में, तो आप एमआर भरना। तो सारा खेला है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आप किस में स्ट्रांग हो। मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग हो तो एसएसआर भरना, नहीं तो ये भर देना। फिजिक्स और बायोलॉजी में स्ट्रांग हो तो ये भरना, नहीं तो ये भर देना। सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। दोनों फॉर्म आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी किसी एक की करना, बाकी आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से मैंने काफी चीजें क्लियर कर दी आप लोगों के लिए। अब इसके बाद कोई डाउट बचता नहीं कि हमें कौन सा भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। पूरा क्लियर हो गया, सॉर्ट आउट हो गया यहीं पे। अब आप एक क्लियर करिए माइंड अपना कि आपको किसकी तैयारी करनी है, और उसकी तरफ टूट पड़िए, लगिए मत, टूट पड़िए। हाथ पैर धो के बिल्कुल एकदम पकड़ लो उसको, छोड़ना नहीं किसी कीमत पे। 60 दिन है ना, तो 60 दिन थोड़ा कम सोना, 60 दिन थोड़ा कम खेलना, मत बात करना किसी से, लेकिन 60 दिन में रगड़ देना अपने आप को। और रगड़ने के लिए पेन कॉपी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सर बुक भी तो लेना पड़ेगा, मॉक टेस्ट ये वो कुछ नहीं। घर पे बैठ के आराम से तैयारी करो, कोई इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिटन देना आप लोगों को। और आप लोग आराम से घर पे बैठ के मोबाइल हाथ में, बैच से जुड़ जाइए। 399 में महासागर बैच आप लोगों के लिए लाया गया है। एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और बैच से जुड़ जाइए। किताब उताब खरीदोगे, 500-600-700 की किताब मिलेगी, उसको लगा नहीं पाओगे 60 दिन में सही से, टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम खुद क्वेश्चन इतने देंगे, कहां से लगाएंगे आप, है ना? तो आप आराम से मोबाइल में बैच परचेस करिए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा आपको महासागर बैच, 399 रुपए में अच्छे से 60 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से आपका कंप्लीट करेंगे। पेन खरीद लीजिए और कॉपी खरीद लीजिए, बस इतना आप काम करिए। और अभी से टूट पड़िए, कोई लेट नहीं करना है। 18 तारीख से हमारी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो रही, बिल्कुल नया बैच है, फ्रेश बैच है, 0 से स्टार्ट करेंगे एकदम। एक भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं, सब लाइव होंगी आपकी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। तो जिसको भी तैयारी करनी है आज ही से लग जाओ, बैच ले लो। 18 तारीख से क्लास स्टार्ट है, ये मान चलेगा 15, 16, 17 तक हम डेमो, आपके टाइम टेबल, शेड्यूल, ये सभी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो जिसको भी लेना बैच जल्दी से ले लीजिए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा, वापस बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इसका। महासागर बैच नेवी एसएसआर एमआर 01/2027 को टारगेट करते हुए। सर 02/2027 का क्या होगा, वो भी इसके अंदर है। ठीक है, अभी जो पहले सामने हम उसको लिखेंगे ना, जो अगला वाला आएगा फिर उसको, इसी में मतलब आपको चलता रहेगा, आप टेंशन ना लेना, कोई और बैच नहीं लेना। ना एसएसआर वाले बच्चे अलग लेंगे, ना एमआर वाले बच्चे अलग लेंगे, ना 01/2027 वाला, ना 02/2027। एक बैच लीजिए, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा प्रॉपर तरीके से, 399 के अंदर। जल्दी से बैच ले लीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे। अब मेरे हिसाब से मैंने काफी कोशिश की थी कि इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, क्लियर हो गया। अभी भी कोई डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।